press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपने पिछले वाले टॉपिक को ही, जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अकाउंट्स बनाना बेटा हमने लास्ट क्लास में सीख लिया, बट अकाउंटेंसी में अकाउंट्स बनाने के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसका नाम है जर्नल एंट्रीज, कि हम लोग कैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो आज जो हमें सीखनी है बेटा, वो सीखनी है जर्नल एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते हैं, हम बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमारा जो भी बैलेंस आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो सबसे पहली जो एंट्रीज बेटा हम लोग करते हैं, वो एंट्रीज करते हैं उस प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, जिसकी एंट्री होगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। और ये होगी बेटा इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो हम ये एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट फर्म के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर हमें लॉस होता है तो हमारी एंट्री होगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने लॉस राइट ऑफ कर दिया और हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली जो एंट्रीज होनी है बेटा, वो हमारा जो नेट रिजल्ट निकला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। इसके बाद हमें देखना है पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरीज के, पार्टनर्स कमीशन के, जर्नल रिजर्व के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एंट्रीज करनी है बेटा उन पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस एंट्री की जो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए खर्चा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाती है। या बिल्कुल ठीक बेटा, जो आपने सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है बेटा, वो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे और हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, राइट बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये हमारी ड्यू की एंट्री है बेटा, जिसमें हमने क्या किया, पार्टनर की कैपिटल से जितना अमाउंट बनता था, जैसे मान लीजिए ए को 2000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, राइट। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज करना है, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ करने की एंट्रीज। तो उसमें हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो बेटा ये हमने क्लोज करने की एंट्री की है, राइट ऑफ करने की। और क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है तो इसको हमने राइट ऑफ किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये बेटा ड्यू एंट्रीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, राइट। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो एक कंबाइंड एंट्रीज भी कर सकते हैं बेटा, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इसमें क्या किया, हमने देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ है, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। और अल्टीमेट जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो निकलता है पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी हमने एक कंबाइंड एंट्री बना दी बेटा, जिसको हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जो फर्म्स के प्रोविजंस हैं, जो फर्म्स को पे करना है टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है फर्म टू द पार्टनर्स। तो इसके लिए हमें पहली जो एंट्री करनी पड़ेगी बेटा ड्यू की, उसमें आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं करंट अकाउंट नहीं लेके चल रहा हूं, क्योंकि करंट अकाउंट कब हम लोग यूज करते हैं ये अभी नेक्स्ट वीडियोज में आएगा। तो हम फिलहाल केवल कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स फर्म हैव टू पे दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा फर्म के लिए खर्चा है एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड। और बेटा ये पार्टनर्स के लिए इनकम है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए ने 5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। तो हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000, राइट। अब इसके बाद ये तो हमारी ड्यू की एंट्री है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हमें एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है, या क्लोजिंग एंट्री हम लोग बोलते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है बट इट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स। तो इसके लिए हम इसको लेके जाएंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशंस में, और उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000, राइट। तो ये बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी। अगर इसी को आपको सिंगल कंबाइंड एंट्रीज में करना है तो आप यहां पे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं बेटा। आप लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। तो बेटा ये आपकी जो एंट्री है ये आपकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, राइट। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई हुई है बेटा। इसके बाद हम करते हैं, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है पार्टनर्स सैलरी को लेके या पार्टनर्स कमीशन को लेके, पार्टनर्स सैलरी को लेके या फिर पार्टनर्स कमीशन को लेके। तो मान लीजिए अभी हम ए को ही वो पार्टनर मानकर चल रहे हैं जिसको फर्म सैलरी पे करेगी। तो बेटा फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है, और ए के लिए इनकम है। तो आप एंट्री करेंगे एज सैलरी अकाउंट डेबिट, आप नाम लिखेंगे ताकि आपको पता हो कि किस पार्टनर को वो सैलरी मिलनी है, टू एज कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, तो आप एंट्री करेंगे एज सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद ये तो आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। अगेन हमें किस चीज की करनी पड़ेगी बेटा, राइट ऑफ करने की या क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। और क्लोजिंग एंट्री करने के लिए देखिए ए सैलरी, फर्म इज प्रोवाइडिंग सैलरी टू ए, अगेन इट इज एन एक्सपेंसिस फॉर द फर्म,
होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज सैलरी अकाउंट 20,000 राइट। तो ये राइट ऑफ या क्लोजिंग एंट्री होगी बेटा। इसके बाद अगर हमें इसमें भी कंबाइंड एंट्री करनी है तो हम इसमें कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। वो एंट्री हो जाएगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अल्टीमेट जो इफेक्ट पड़ा है वो कौन कौन से अकाउंट पे पड़ा है। डबल एंट्री सिस्टम, वो कौन से दो अकाउंट हैं जो इस एंट्री से इफेक्टेड हुए हैं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फर्म का अकाउंट है, जिसकी डेबिट साइड में हम इनकी सैलरी को दिखा रहे हैं क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चा है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के लिए इनकम है और ये सैलरी जो है पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा, तो इसलिए एंट्री होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। इसके बाद सेम ट्रीटमेंट आपका कमीशन के लिए होता है बेटा। अगर मान लीजिए फर्म ए को कमीशन दे रही है तो सेम एंट्री होगी, बस सैलरी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, कमीशन, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है और ए के लिए इनकम है। तो हम एंट्री करेंगे एज कमीशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट बेटा। ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। इसके बाद जब हमें क्लोजिंग एंट्री पास करनी है बेटा तो हम एंट्री करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कमीशन अकाउंट। ये हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल अकाउंट है और सारे नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट या क्रेडिट में जाएंगे बेटा, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग एंट्री। या फिर आप अगेन एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट बेटा। 20,000। अब इसके बाद एक एंट्री, एक प्रोविजन आपका पार्टनरशिप डीड में और हो सकता है बेटा, वो है रिगार्डिंग रिजर्व, वो है रिगार्डिंग रिजर्व, या जिसको आप जर्नल रिजर्व के नाम से जानते हैं बेटा। तो उसको लेके भी हमें एंट्री करनी पड़ सकती है अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन दिया है। मान लीजिए लिखा है कि यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू ट्रांसफर 10% ऑफ योर प्रॉफिट इन जर्नल रिजर्व। तो इसका मतलब ये होता है बेटा जितना आपका प्रॉफिट है। अब यहाँ प्रॉफिट भी दो तरीके का, एक फर्म ने जो नेट प्रॉफिट कमाया, अर्न किया, या फिर एक डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है बेटा जितने अभी हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉलो किए वो सब घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स में डिवाइड होने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। या तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% या फिर प्रॉफिट का 10%, यह आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो पहले आपको सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपको डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर लिखा है कि केवल आपको प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है, अब चाहे प्रॉफिट का हो या डिविजिबल प्रॉफिट का हो बेटा, एंट्रीज सेम होती है। एंट्री होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट, जर्नल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा, सारे खर्चे घटाने के बाद आपके पास 10,000 प्रॉफिट बचा तो उसका 10% यानी 1,000 आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। इसको हम
क्लोजिंग एंट्री में ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि जो फर्म है उसके लिए खर्चा दिखा दिया है, बट जर्नल रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय द फर्म। तो इसको बेटा हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब ये सारे प्रोविजन फॉलो करने के बाद जितना आपका नेट प्रॉफिट था उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड किया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया बेटा, आपने सैलरी माइनस की, अगर कमीशन का प्रोविजन है कमीशन माइनस किया, अगर रिजर्व का प्रोविजन है आपने रिजर्व भी ट्रांसफर कर दिया। फिर जो प्रॉफिट बचेगा बेटा, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसकी एंट्री होगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, हमारे पास 50,000 रुपीज प्रॉफिट बचा सारे प्रोविजन फॉलो करने के बाद, और पार्टनरशिप डीड में एक रेशो भी दे रखा है बेटा, रेशो है 3 और 2 का, और ए और बी दो पार्टनर्स हैं। तो मैं यहां पे जो एंट्री करूंगा, ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं लिखूंगा यहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट $50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 और 20,000 अगर रेशो आपका 3:2 का है, राइट बेटा। तो ऑल दीज आर एंट्रीज विच वी प्रिपेयर एट द टाइम व्हेन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इसके बाद थ्योरी में भी एक छोटा सा टॉपिक इसमें दिया हुआ है, वो है फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, राइट। तो फीचर्स में क्या फीचर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा। सबसे पहली जो फीचर है वो है कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है और वो उसका एक्सटेंशन है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है फर्म के पास, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो सेकंड है बेटा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बेटा ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। रिमेंबर दिस थिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई और फर्म प्रिपेयर नहीं करती है, राइट। ना तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप करती है, वो आपने 11th में देखा भी है, इसके अलावा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी इस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करती है। 2013 से पहले हम लोग जब टी सेफ अकाउंट्स बनाते थे कंपनीज के, तब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, बट जैसे ही कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया गया तो हमने उसमें जो फाइनल अकाउंट बनाए वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाने शुरू कर दिए बेटा, और उसके बाद हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहां भी बनाना बंद कर दिया। तो आज के टाइम पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है बेटा वो केवल एक ही फॉर्म ऑफ बिजनेस में बनता है जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा, और इसके अलावा जो थर्ड फीचर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये आपको ये दिखाता है कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर वहां पर पार्टनरशिप डीड में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो हमें केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल रेशो में।
राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बनता है। जिस तरीके की आपकी पार्टनरशिप डीड है उसी तरीके से आपको अपना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बेटा, तो ये सब आपका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज और इसके अलावा जो इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बारे में था। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं चाहूंगा बेटा कि आप उनके आंसर मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं, हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके लिए ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं, राइट बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स को लेके कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो आपको बताना है क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरा आपको बताना है अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देगी तो वो कितने % पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये एंट्रीज और जो ये मैंने समझाने की कोशिश की है थ्योरी में ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले टाइम में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी और पोल साइंस इन सब की बहुत अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।